हम कई बार अपना सुख दूसरों के अंदर ढूंढते रहते हैं, पर ऐसा करने से हमें सुख नहीं मिलता है। अगर हम दूसरों में अपना सुख देखने के बजाय खुद अपने आप में देखें, अपने खुद के गिरेबान में झांके तो हमें सुख अवश्य मिलता है। बात को हम एक कहानी के जरिए समझते हैं, और इस बात को समझने के लिए प्लीज इस कहानी को आखिरी तक सुने। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी का शीर्षक, विरासत की तलाश। बेंगलुरु की बारिश भरी एक सुबह थी। ईशा, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीड थी, अपने ऑफिस के लिए निकली ही थी कि उसका फोन बजा। हेलो ईशा बिटिया, मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ, तुम्हारे गांव से। तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तुरंत। ईशा चौंकी। बचपन में वह कुछ साल गांव में रही थी, लेकिन उसके बाद कभी लौटकर नहीं गई थी। दादी से भी सिर्फ औपचारिक बातें ही होती थीं। अब जब उनकी तबीयत इतनी खराब है तो जाना तो पड़ेगा, उसने सोचा। 2 दिन के सफर के बाद ईशा गुड़सर पहुंची। गांव में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन हवेली वह अब भी वैसी ही खड़ी थी, पुरानी, रहस्यमयी और डरावनी सी। दादी चारपाई पर लेटी थीं, आंखें बुझी बुझी सी लेकिन चेहरा शांत। ईशा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, दादी ने धीमे स्वर में कहा। मेरी एक पोटली है जो इस हवेली में छुपी है, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है। ईशा चौंकी। पोटली? कैसी पोटली? वो तुम्हारी विरासत है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। तुम्हें खुद को खोजना पड़ेगा। रात होते होते गांव की हवेली में सन्नाटा छा गया। ईशा को वो पोटली पाने की जल्दी थी। उसे दादी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मन में कुछ था। शायद लालच, शायद जिज्ञासा। उसी रात हवेली में एक और शख्स दाखिल होता है। राहुल, गांव का युवक जो खुद को हवेली का केयरटेकर बताता है। तुम्हें विरासत की तलाश है? राहुल मुस्कराया। तो फिर ध्यान से देखो, कभी कभी जवाब तुम्हारे बहुत पास होते हैं। ईशा चिढ़ गई। मैं पहेलियां सुलझाने नहीं आई, बस दादी की पोटली चाहिए। और अगर वो पोटली कभी तुम्हारे ही पास रही हो तब? राहुल ने गंभीरता से पूछा। अगले 3 दिन ईशा ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, दीवारें, संदूक, तहखाने, लेकिन पोटली कहीं नहीं मिली। हर रात वह सोचती कि कोई और तो उसे खोज नहीं रहा। क्या राहुल छिपकर कुछ कर रहा है? उसने एक रात राहुल पर नजर रखी, लेकिन वह तो बस दादी की सेवा कर रहा था। तीसरी रात ईशा ने सोचा, शायद दादी ने मुझे भ्रमित किया है। हो सकता है कि पोटली किसी और को दे दी हो। रात के अंधेरे में, जब हवेली गहरी नींद में थी, ईशा ने दादी के कमरे में जाकर उनके तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, अलमारी में हर जगह देखा। कुछ नहीं मिला। ईशा अब परेशान हो चुकी थी। 3 रातों से न सो पाई, न आराम किया। मैंने इस पोटली के लिए सब कुछ किया, उसने राहुल से कहा। मैं खुद को भूल गई, बस उस पोटली की तलाश में लगी रही। राहुल ने मुस्कराकर कहा।
बस यही तो तुम्हें समझना था। क्या? ईशा चौंकी। तुमने जो कुछ खोया नहीं, उसे पाने के लिए खुद को खो दिया। लेकिन तुम्हें कुछ कभी खोना ही नहीं पड़ा। वो तुम्हारे पास ही था। राहुल ने ईशा को उसके कमरे में रखे एक संदूक की ओर इशारा किया। उसमें दादी का एक पुराना दुपट्टा रखा था। ईशा ने दुपट्टे को उठाया और देखा, उसकी तह में एक चिट्ठी और एक पुरानी पोटली बंधी हुई थी। ईशा ने चिट्ठी खोली। वो दादी की हस्तलिखित चिट्ठी थी। ईशा, ये पोटली में रखे गहने सिर्फ प्रतीक हैं। असली विरासत वो अनुभव हैं जो तू इस हवेली में हासिल करेगी। तू हर जगह मेरी पोटली ढूंढ रही थी, लेकिन कभी खुद को नहीं देखा। सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर तू अपने गिरेबान में झांके तो पाएगी कि तू जिस विरासत को खोज रही थी, वो तेरी सोच, तेरे आत्मबल और तेरे धैर्य में ही है। तू मालिक है, चोर नहीं। खुद पर भरोसा कर। शारदा वर्मा, तेरी दादी। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पोटली खोली। उसमें कुछ पुराने गहने थे, एक छोटी डायरी और एक चाबी। डायरी में दादी ने अपने जीवन के अनुभव लिखे थे, सुख-दुख, संघर्ष और वह ज्ञान जो उन्होंने अकेले में सीखा था। चाबी हवेली के पिछले कमरे की थी, जिसे खोलने पर ईशा को एक छोटी लाइब्रेरी और एक डिब्बा मिला, जिसमें लिखा था, गुरसर फाउंडेशन, लड़कियों की शिक्षा के लिए निधि। दादी की असली विरासत यही थी, ज्ञान और सेवा की भावना। ईशा ने हवेली में ही एक गुरसर महिला शिक्षा केंद्र की नींव रखी। अब वह अपने ऑफिस की नौकरी छोड़ चुकी थी। वह खुद पढ़ा रही थी, गांव की लड़कियों को जो अब भी अपनी विरासत ढूंढ रही थीं। जब कोई लड़की पूछती, दीदी, हमें क्या मिलेगा यहाँ पढ़ने से, तो ईशा मुस्कराकर कहती, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे भीतर हैं। बस उसे देखने की जरूरत है। सीख। हम सभी उस चोर की तरह हैं जो पोटली की तलाश दूसरों में करता है, जबकि असली खजाना हमारे भीतर होता है। सुख, ज्ञान, विरासत, ये सब भीतर हैं। बस जरूरत है रुकने की, खुद से मिलने की और विश्वास करने की। इस कहानी का संदेश है, सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होता है।